नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो इसी चर्चा के विषय में आज हम बात करेंगे कि कैसे जो सिर्फ सेल्फ रिलायंस है अपने कंट्री को लेके, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, खुद को खड़ा करने की, खुद को आत्मनिर्भर बनाने की, उसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और हमारा क्या योगदान होना चाहिए एक अपने सजग नागरिक होने का, उस पे ये बहुत मैटर करता है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट उसमें क्या काम करना चाहती है। और एक सजग और जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य है कि उसे उसमें संपूर्ण योगदान देना चाहिए, अपना पूरा सहमति जो है व्यक्त करनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इस इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चीजों को लेके बड़े फैसले किए। जैसे उन्होंने बोला कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब वहां पे जो पाकिस्तान की मिसाइलें थी, ड्रोन थे, उन सबको नष्ट करने के लिए हमने कुछ हथियार, हमने कुछ मिसाइलें इंपोर्ट भी करा रखे थे, बाकी हमने खुद डेवलप किए थे। तो जैसे S-400 हो गया, रसिया से लिया हुआ, उसने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया का भी डिफेंस सिस्टम उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो इस बात को लेके पीएम ने ये जाहिर किया कि हम खुद के डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे 2035 तक, जहां पे हमें किसी भी देश पे डिपेंड नहीं रहना होगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया सुदर्शन चक्र। मतलब कि हम 2035 तक खुद अपने आप को इतना कैपेबल बना लेंगे कि हमें किसी भी कंट्री की जरूरत नहीं होगी कि वो हम जो है उससे इंपोर्ट करें कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड। हम अपने आप को इतना कैपेबल बनाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे, जिससे हम सेल्फ रिलायंस हो सके, सेल्फ रियलेंट हो सके, ताकि चीजें हमें किसी दूसरे कंट्री से न मंगवाना पड़े। और उसमें जो उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री में एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा होता है। एनर्जी के उत्पादन के लिए हमारे यहाँ पे कोल और कोल का ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि जो हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं उसमें भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनमें चीजें काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एनर्जी से रिलेटेड जितना भी हम उत्पादन करते हैं वो कोल से करते हैं। तो उसमें जो है पोल्यूशन और काफी ज्यादा मैन फोर्स और पैसे का भी जो है उसमें इस्तेमाल होता है। तो जब न्यूक्लियर एनर्जी हम डेवलप करेंगे, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 10 पावर प्लांट जो है 10 जो है उसमें लगाने का प्रयास करेंगे, और ये जो है 2047 तक, 2047 तक 10 जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जो है प्लांट बनाएंगे, जिससे हम एनर्जी न्यूक्लियर से, जिसमें कि पोल्यूशन भी कम होगा और चीजें जो है कोल से ना होके न्यूक्लियर पे डिपेंडेंट होगी, ताकि हम जो है न्यूक्लियर से और यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इन सब से जो है हम एनर्जी का जो उत्पादन है वो कर सके। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है सेमीकंडक्टर पे भी काम करने के लिए जो है जोर दिया। उन्होंने बोला कि इसी साल के अंत तक या आने वाले 2-3 सालों में हम सेमीकंडक्टर पे काम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो सेमीकंडक्टर है वो वियतनाम हो गया, वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी सामान है तो आपको सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। अगर उस चीज में हम अपने आप को डेवलप करेंगे
सेमीकंडक्टर बनाने के प्रोसेस में तेजी से आगे बढ़ेंगे, तब हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें हैं उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो इस चीज को लेके काफी उस पर जोर दिया है। और एक है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, उसमें क्या है कि जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो वहां पे एक व्यक्ति को 15,000 के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तहत जो है उसमें काम कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रमुख मुद्दा है या उद्देश्य है वो ये है कि चीजें खुद से सब कुछ करनी है, क्योंकि अगर आप जब तक किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा आप चाहते हैं। और किसी भी देश का जो ग्रोथ है, किसी भी देश की जो अपनी आइडेंटिटी है, वो इससे जाहिर होती है कि वो खुद को लेके कितना सीरियस है। क्योंकि जो कंट्री डेवलप्ड हुई है, जिस प्रोसेस में हम अभी हैं उसी प्रोसेस से होके गई है, और इसमें थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस की जरूरत है, लेकिन समय के साथ साथ ये चीजें चेंज होगी। और इसमें इंडिया जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे तेजी से बढ़ने का प्रमुख कारण ये है कि हम ये बात समझ गए हैं कि जो विकसित देश हैं वो अपने हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। वो हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं। वो चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो मेरे अकॉर्डिंग काम करें। तो अब जैसे कि प्लास्टिक बैन का भी आप सुन रहे होंगे, उसमें जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैन कर दिया जाए, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, प्लास्टिक बैन ना किया जाए, बल्कि उसके वेस्टेज पे जो है काम किया जाए। तो अब ये कहा जाता है कि जैसे प्लास्टिक का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो प्लास्टिक का अल्टरनेटिव फाइबर से रिलेटेड जो भी झोले बनते हैं, जूट के मान लीजिए बनते हैं, लेकिन अब उसका कारण क्या है कि वो काफी महंगे पड़ते हैं। पॉलीथीन सस्ता पड़ता है, और अगर हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है तो इसमें जो महंगे चीजें हैं उसको थोड़ा सा हमें इस ध्यान से किया जाता है कि मान लीजिए कि आप दुकान पर सामान लेने जाते हैं, सामान लिया, जो पॉलीथीन है वो एक तरीके से फ्री में आपको मिलती है कि सामान उसमें डाल के दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप वही जूट का बैग कोई देगा तो वो आपसे चार्ज करेगा, और हमारी जो अभी कंडीशन है इंडिया की, उसमें उस चीज को अफोर्ड करने का जो अभी मानक है वो है नहीं। तो उसमें यह है कि जो प्लास्टिक है उसका उसका जो वेस्ट है उसको अगर हम मैनेज करें तो जो डेवलपिंग कंट्री है धीरे धीरे वो भी ऐसी स्थिति में आ जाएंगी कि फिर प्लास्टिक बैन के जो एक प्लास्टिक बैन का एक मुहिम है कि हाँ कर दिया जाए, तो फिर वो भी उस रास्ते पे होंगी और इसका जो है समर्थन भी करेंगी। तो जो एक पीएम का उद्देश्य है या जो हमारे नेतृत्व का उद्देश्य है वो यही है कि हमें जो है सेल्फ रिलायंस होने की जरूरत है। हमें चीजें खुद बनानी है। जब हम खुद प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, और उसका कंजम्पशन हमारे देश में अच्छी तरीके से होता ही है, क्योंकि हम बहुत सारा सामान जो है दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, हर डाइवर्सिटी है, तो हर तरीके के सामान की जरूरत पड़ती है, हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना अगर हम अपने जो एमएसएमई सेक्टर है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसमें काम करने की जरूरत है। अगर हम माइक्रो स्मॉल मीडियम जो उसका जो औद्योगिकीकरण करें, उन पे काम करें, छोटे पैमाने पे लोग जॉब सीकर ना हो, बल्कि वो जॉब प्रोवाइड कराने का प्रयास करें, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें, छोटे छोटे ही। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने कुछ भी अपना धंधा स्टार्ट किया तो उसमें वो दो चार लोगों को अपने साथ लगाएगा, तो इससे जो है हमारे जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या है, और जनसंख्या होने के कारण जो नौकरी इतनी उपलब्ध नहीं है, तो इस तरीके से इन्हें जो है एडजस्ट करने का प्रयास जो है हम ही कर सकते हैं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि हम चीजें मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करें,
रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करेंगे और इसमें थोड़ा आपको पेशेंस की जरूरत है, लेकिन समय के साथ ये चीजें एक विकसित भारत बनाने में हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि इस इंडिया के सेल्फ रिलायंस का जो मेथड है, इसमें आप भी मदद करेंगे अपने तरीके से। किसी भी स्तर पे हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आप इस बात को लेके चलना है कि हमारा देश अगर समृद्ध होगा, सुदृढ़ होगा, तब हमारे यहाँ के लोग समृद्ध होंगे, आप समृद्ध होंगे, परिवार जो है आपका सुखी होगा। तो इस तरीके से आप सुखी होने का मतलब आपके साथ रहने वाले लोग भी सुखी होंगे। इस उद्देश्य से आपको चीजें एक क्रिएटिव तरीके से काम करने की जरूरत है। क्रिएटर आपको बनना है, अर्थात ब्रह्मा आपको बनना है। और जब आप ब्रह्मा बनेंगे, हमारे यहाँ कहते नहीं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, तो मैं ही क्रिएटर हूं, तो आपको क्रिएट करने की जरूरत है। इसी पे आपको जोर देना है, इसी पे आपको काम करना है, अपनी स्किल को बढ़ाना है, चीजें सीखते रहना है और देश को आगे ले जाना है। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि हमारी जो बात है ये आप समझे होंगे, इस पे मंथन करेंगे और इसी तरीके से नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।